हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एडिटोरिया का एक सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि एडिटोरिया एक नया बुक निकाला हुआ है जो बिहार स्पेशल है। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है। उसका फर्स्ट सेट हम करा दिए हैं और सेकेंड सेट का आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनकधारी प्रसाद। देखिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 2-3 सेकंड का समय देंगे। आप लोग पहले उसको बनाइए, उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इसका हो जाएगा सी, इमाम ताज फ़कीर। ये बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत हैं। नेक्स्ट, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, ठीक है। भूमध्य सागर से जो चक्रवात आती है शीतकालीन समय में, उस समय वर्षा कराती है, ठीक है। और यही जो शीतकालीन में ये रबी फसल के लिए, भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा थी। देखिए वही गौतम जो बुद्ध थे अपनी किस भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे? तो वो पाली भाषा थी उनकी, पाली भाषा। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? 1911 ईस्वी में जो बिहार और बंगाल का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसको पेश करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। ये दोनों मिलकर पेश किए थे बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला तकिया जो थे बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। बिहार सहित पूर्वी भाग में आर्यों का आगमन संभव हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्य लोग आए थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल का समय। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से लगने से कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान। सिवान के थाने को क्या कर रहे थे कि झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गोली से मार दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ये हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। ये जो यात्री था यूरोपियन यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, ये बिहार नहीं आया था। और सभी जो मैनरिक, मार्शल और पीटर मुंडी सभी लोग आए हुए थे। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये शुष्क पतझड़ वन है, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन है जो भीम बांध है अभयारण्य का। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ये पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी, पुरुलिया जो जिला था वो जो पहले बिहार में पड़ता था और 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था बिहार राज्य से तो उसमें बंगाल में चला गया, पुरुलिया। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। देखिए भारत में आर्य लोग ही जो थे जो सबसे पहले लोहे के औजार बनाना शुरू किए थे, ठीक है।
नेक्स्ट, बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन के समय स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? 1857 के जो समय था, राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था? तो इसका हो जाएगा हैदर अली खां। ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली खां जो थे वो अपने आप को क्या कर दिया था कि राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यही कथन जो है सत्य है और बाकी तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भाबर क्षेत्र। देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी जो है ना, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। उत्तर और पश्चिम के जो कॉर्नर होते हैं बिहार के, उसी के क्षेत्र में पाया जाता है पर्वत पादीय मिट्टी। ये क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और उसमें नमी भी रहती है, इसलिए उसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? तो इसे बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बख्तियार खिलजी। यही जो बख्तियार खिलजी था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त कर दिया था, उसमें आग लगा दिया था, जिससे कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 6 महीना तक जला था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों से ही बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयास से। नेक्स्ट, किस प्रांत के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते थे? गांधी जी ने किस प्रांत को कहा था? तो ये बिहार को गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेह। विदेह जो था उस समय का उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार पर गणवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र जो था उन्हीं से गणवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? ये आजमगढ़ पे किए थे। ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह आजमगढ़ पे 1858 ईस्वी में अधिकार किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में एस्बेस्टर कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टर एक चमकीला रेशेदार खनिज है। ये मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में एस्बेस्टर पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और राजा मान सिंह जो थे ना, क्या बिहार के प्रांतपति बनाया था अकबर ने इसको, राजा मान सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? नेपाली मंदिर किस स्थान पर नेपाली मंदिर है? तो ये हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में नेपाली मंदिर स्थित है। ठीक है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर ए, 3 भूकंप जोन कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5। सबसे ज़्यादा भूकंप आता है जोन 5 में। ठीक है, जिसको अत्यधिक प्रबल जोन कहा जाता है। और सबसे कम प्रबल जोन कौन सा है? 3 नंबर। 3, 4 और 5 3 को जोन है जो भूकंप का क्षेत्र होता है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामपाल के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। ठीक है, और कर्नाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है?
नान्यदेव को और हरि सिंह को अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार को सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण है जो पटना में है और वनस्पति बनाने का कारखाना क्या है? औरंगाबाद में। तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा, पटना एवं औरंगाबाद। नेक्स्ट, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर जो था सबसे पहले मुगल काल में जो था राजा, जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये क्या कहता है, 1576 में पटना को जीत लिया था, ठीक है, जहाँ पे दाऊद खां को यहाँ से भागना पड़ा। और ये बिहार में जो था दाऊद खां, जो जब ये आया था अकबर, तो उस समय दाऊद खां थे और दाऊद खां को भागना लगा। वो अंतिम अफगान शासक था बिहार का, दाऊद खां। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीलों की। ऑप्शन नंबर डी, नुहानी कबीलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, नुहानी कबीलों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था पूरा इंडिया में, तो बिहार में भी इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्मनाशा, गंडक और घग्गर। ये दोनों क्या है, तीनों क्या है कि ये यूपी से बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद। शाहाबाद जिला से गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो उनके वकील थे कालिदास बसु। ऑप्शन नंबर सी, डी सही हो जाएगा, कालिदास बसु। देखिए 1908 ईस्वी में उनको एथी किया गया था, फांसी दे दिया गया था पकड़ के, क्योंकि क्या किए थे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग जॉर्ज की हत्या के एथी किए थे, प्रयास किए थे, लेकिन क्या बम गिर गया था कनेडी के गाड़ी पर जिसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ कर फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटकने के डर से खुदीराम बोस पहले ही आत्महत्या करके मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है जीविका। नेक्स्ट, बिहार में किस राज्य के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? किस राज्यपाल के कार्यकाल में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। इन्हीं के समय सबसे पहले राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम थे भोला पासवान शास्त्री। सीएम भोला पासवान शास्त्री। और लगा था कब सबसे पहले का राष्ट्रपति शासन? 1968 में। ठीक है, सीएम थे भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध विद्यापति को संरक्षण प्रदान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम शाह सरकी को संरक्षण दिए थे। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 441 मीटर। ये देश का सबसे लंबा रबर डैम है। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह थे उस समय जो अपना शासन चला रहे थे, उस समय उनके कितने सरकार में विभाजित किया गया था उनके साम्राज्य को? 47 भाग में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 47 भाग में अपने साम्राज्य को विभाजित किए हुए थे। नेक्स्ट,
निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव सोहानी। वासुदेव सोहानी जो थे प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर टेलर था, विलियम टेलर था। ठीक है, जब समय 1857 की हुई तो पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, वहाँ से वो 1857 की क्रांति पटना में शुरू किए हुए थे। 3 जुलाई 1857 को पीर अली जिसको कमिश्नर ने विलियम टेलर जो था उसको दबा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा टेलर। नेक्स्ट, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो बिहार का पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। 1835 में पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? विधान परिषद की पहली बैठक बिहार में कब हुई थी? तो ये हुआ था 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। 20 जनवरी 1913 ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा सरयू नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर बी, रिविलगंज में। रिविलगंज कहाँ पड़ता है? छपरा में। छपरा में वहाँ से मिलाकर गंगा नदी से मिलती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? पहली बार पक्षी की काउंटिंग कब हुआ था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2022 में पहली बार पक्षियों की काउंटिंग हुई थी। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये अजय झील है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है और खड़गपुर झील मुंगेर में है। अजय झील रोहतास में नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।